मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सैनी फ्रॉम टोटल स्कूल। हम ऐसे चैप्टर 3 पढ़ रहे थे जैसे हमने हमारे लास्ट में पढ़ा कि डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर हमें कैसे पता चलता है कि कोई नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। जिसमें हमने 2 की पढ़ ली थी। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि अगर कोई नंबर इवन है तो वो बिल्कुल डिविजिबल होगा ही होगा। फिर अपने 5 की पढ़ी थी। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 या फिर 5 आ रहा है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और 10 के लिए हमने देखा था कि लास्ट में सिर्फ 0 ही आना चाहिए तो ही वो 10 से डिविजिबल होगा। फिर 3 की देखी थी कि अगर जितनी भी आप जो भी आपको नंबर गिवन है उसमें जितनी भी डिजिट्स है अगर अपन सबको प्लस करके देखते हैं तो अगर वो नंबर 3 की टेबल में आता है तो वो 3 से डिविजिबल है, नहीं आता तो वो 3 से डिविजिबल नहीं। ठीक है, अब आज अपन देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 6। सबसे पहले क्या देखेंगे? डिविजिबिलिटी ऑफ 6। 6 की डिविजिबिलिटी का ऐसे तो कोई रूल है नहीं, इसमें सिर्फ एक ही रूल है कि क्या if number is divisible by 2 and 3 4। अगर नंबर दोनों से, ना सिर्फ अकेले 2 से ना सिर्फ अकेले 3 से, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए कि मतलब जो नंबर है वो 2 की टेबल में भी आना चाहिए, वो नंबर 3 की टेबल में भी आना चाहिए, तो ही वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। then the number is divisible by 6 तो ही वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। कैसे? देखो एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 12। अब मुझे बताओ 12 2 की टेबल में आता है क्या? बिल्कुल। 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो 12 6 की टेबल में भी आता है। ये तो छोटा सा आपने बता दिया। जैसे आप बताओ कि 3 4 2 3 4 2 2 की टेबल में आता है क्या? बिल्कुल आता है। 3 की टेबल में देखो 4 + 3 7 7 + 2 9। तो ये 3 की टेबल में भी आता है, ये 2 की टेबल में भी आता है, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल। तो आप डिवाइड करके देखो, आपको नहीं यकीन आप डिवाइड करके देखो। 3 5 जा 6 5 जा 30, 4 बचा 2 आया। तो 40 कितनी बार आता है? तो मतलब पूरा का पूरा डिविजिबल हुआ या नहीं हुआ? मतलब कि यस, कि 6 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको 2 और 3 का पता होना चाहिए कि अगर नंबर 2 की टेबल में आ रहा है और 3 की टेबल दोनों की टेबल में आ रहा है तो ही वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं लिख दूं 3 4 3, ना ये 2 की टेबल में आता है ना ये 3 की टेबल में आता है, मतलब ये 6 की टेबल में भी नहीं आएगा। एक नंबर देखो, जैसे मैंने लिखा 14। अब मुझे बताओ 14 2 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 3 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता, मतलब कि 6 की टेबल में भी नहीं आएगा। इसी तरह 3 4 5 3 4 5 2 की टेबल में आता है क्या? नहीं। लेकिन 3 की टेबल में आता है, लेकिन 2 की टेबल में नहीं आता, तो मतलब ये 6 की टेबल में भी नहीं आएगा। तो 6 की टेबल में आने के लिए बहुत कंपलसरी है नंबर का कि वो 2 की टेबल में भी आए और 3 की टेबल में भी आए, उसको दोनों की टेबल में आना पड़ेगा, तो ही वो नंबर क्या होगा? 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये तो फिर 6 की। अब देखो नेक्स्ट अपन करते हैं 9 से। 9 की डिविजिबिलिटी ऑफ 9। देखो जैसे अपन ने 3 में किया था ना वैसे ही अपन को 9 में करना है कि अगर डिजिट का सम 9 की टेबल में आता है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। इफ सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 9 then the number is divisible by 9। देखो अगर वो उसकी टेबल में आता है तो ही नंबर आपका 9 से डिविजिबल होगा, वरना नंबर नहीं होगा। कैसे? देखो एग्जांपल, जैसे आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो 4 3 2 6 1, प्लस करके देखो 4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 6 15 15 + 1 17 17 + 1 18 हो गया। तो देखो 18 आया, सबको प्लस करने पे क्या आया? 18। 18 9 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, मतलब ये नंबर पे 9 की टेबल में आएगा। जैसे अपन
अपन यही करेंगे, पहले इन दोनों के क्वेश्चन करेंगे। किस चीज की अपन ने देखा है, आप भी अपन ने देखा है 6 और 9, इन दोनों के अपन क्वेश्चन करते हैं, देखते डिविजिबल है या नहीं है। 6 के लिए देखो सबसे पहले किसमें आना चाहिए, 2 में, 2 की टेबल में आता है, इधर में बिल्कुल आएगा। 3 की टेबल में 9 + 9 18, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, मतलब 6 में भी आएगा। देखो 2 और 3 अपन ने किया हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ से रब किया है, हटा दिया है, क्यों, क्योंकि अपन न्यू नंबर करेंगे तो साथ में अपना 2 और 3 का भी रिवीजन होता रहेगा, इसलिए ऐसे मैंने पहले सारा 6 का ही देख लेते हैं। 6 2 की टेबल में तो आएगा, ये 2 की टेबल में नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये 2 की टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो अगर ये 2 की टेबल में नहीं आ रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि 6 की टेबल में भी नहीं आएगा, दोनों में से एक भी रॉन्ग हो गया तो वो 6 के लिए रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो 6 6 + 8 14, 14 + 1 15, 15 + 5 20, 20 आता है क्या 3 की टेबल में, नहीं आता, दोनों में से एक रॉन्ग हो गया, तो ये 6 की टेबल में नहीं आएगा। 7 + 5 12, 12 देखो वैसे भी इसको आगे देखने की जरूरत नहीं है, अगर 2 से ही नो हो गया तो फिर आगे 3 को देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो 6 + 6 + 12 18, 18 + 8 कितना हो जाएगा 26, क्या आता है 26 3 की टेबल में, नहीं आता, तो ये क्या हो गया, 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21, 21 आता है 3 की टेबल में, तो ये क्या हो जाएगा, यस 4, 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 + 7 22, 22 + 1 23, 23 + 4 27 आता है 3 की टेबल में, यस तो 6 की टेबल में भी आएगा। 8 6 + 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 आता है 3 की टेबल में, तो 6 की टेबल में भी आएगा। 3 + 6 9 आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस। अब 9 है, 9 के लिए सारी डिजिट को प्लस करना होता है, 9 + 9 18, 18 आता है, 6 6 + 8 14, 14 + 1 15, 15 + 5 20, 20 आता है कि 9 की टेबल में, नहीं आता, तो ये हो जाएगा नो। 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 आता है कि 9 की टेबल में, नहीं आता, तो ये हो गया। 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, 24 + 2 26 आता है 9 की टेबल में, नहीं आता, तो ये हो जाएगा। 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21, क्या 21 9 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 + 7 22, 22 + 1 23, 23 + 4 27 आता है 27 9 की टेबल में, तो ये हो जाएगा यस। 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21 आता है क्या 9 की टेबल में, नो। 6 + 3 9, 9 की टेबल में 9 तो आता ही है, यस। इसको देखो 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20, 20 + 10 30, 30 आता है कि 9 की टेबल में, नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा, नो, क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो देखो इस तरह 6 के लिए तो 2 और 3 दोनों को देखना ही है, लेकिन 9 के लिए आपको सारी डिजिट को क्या करना है, प्लस करके देखना है कि क्या वो 9 की टेबल में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो अभी अपन ने किस चीज का देखा है, अभी अपन ने 6 का और 9 का देखा है। देखो इसी तरह देखो ये है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, अपन इसको देख के बता सकते हैं कि कौन सा 2 की टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कौन सा सबसे डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ऐसे अपन करेंगे, लेकिन पूरा क्वेश्चन पर अभी अपन अपने दिखा सकते हैं, जैसे इसको ऑड नंबर है तो 5 तो ये तो इसकी टेबल में आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑड है और ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते, और जो 2 से नहीं होगा वो 6 से भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो हुई अपने 6 की बात और 9 की बात हुई, अपने 2 की सीख ली, 3 की सीख लिया, 5 का सीख लिया, 6 9 और 10 का सीख लिया। अब अपने पास में 4 8 और 11 बचा है, क्या बचा है 4 8 और 11। अपन देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4, क्या देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 4
फोर के लिए क्या करना है कि कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना, आपको लास्ट की 2 डिजिट देखनी, क्या देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट, इस लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय, अगर लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल है 4 से तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। कैसे, देखो मैं आपके सामने कितना भी बड़ा एक नंबर लिख दूं, 1 3 4 6 2 3 4, ठीक है, इतना बड़ा मैंने नंबर लिख दिया। अब इतने बड़े नंबर को अपन कब डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं करना है, 4 से डिवाइड करके कब देखेंगे कि ये होता है नहीं होता। लास्ट के 2 नंबर देखो, लास्ट के 2 नंबर क्या है, 24 है, लास्ट के 2 नंबर क्या है, 24 है, लास्ट के 2 नंबर अपने क्या है, 24 है। बताओ 24 किससे डिविजिबल होता है, 24 क्या, सॉरी 24 4 की टेबल में आता है, यस, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इसी तरह आपको सिर्फ लास्ट के 2 नंबर देखने हैं, जैसे मैंने नंबर लिखा क्या 21, वैसे भी देखो अगर ऑड नंबर है तो वैसे भी 4 की टेबल में तो आने से रहा, 14, वैसे देख लो लास्ट का नंबर क्या हो गया अब 14, क्या 14 आता है क्या 4 की टेबल में, नहीं आता, तो ये हो जाएगा नो, ये 4 की टेबल में नहीं आता है। इसी तरह देखो अब अपन यहाँ पे करते हैं, देखो लास्ट के 2 नंबर देखो 90, अब लास्ट के 2 नंबर है तो थोड़ा आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, 90 आता है क्या 4 की टेबल में, डिवाइड करके देख लो, पूरा करने से जो थोड़ा सा तो करेंगे ही ना, 4 2 जा 1 0, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर बच गया, मतलब 94 की टेबल में नहीं आता। 86 आता है क्या 4 की टेबल में, नहीं आता। ऑड नंबर तो वैसे भी नहीं होगा, 86 4 की टेबल में नहीं आता, 10 4 की टेबल में नहीं आता, 14 4 की टेबल में नहीं आता, हाँ 56 4 की टेबल में आता है, 50 भी 4 की टेबल में आता है, और 39 4 की टेबल में नहीं आता। बस इतना इजी है, देखो हो गया ना फटाक से, वरना इतने सारे नंबर अपन कब डिवाइड करके देखते हैं, इतने बड़े बड़े नंबर अपन को डिवाइड करके देखने की जरूरत इसमें नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर देखे, यस नो अपन को लिखना। 8 का भी ऐसे ही होता है, 8 की डिविजिबिलिटी भी ऐसे ही होती है, 8 में अपन को लास्ट के 3 नंबर देखने होते हैं, ये अपन करेंगे, लेकिन 8 और 11 की डिविजिबिलिटी अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपको क्या क्या करना है, अभी आपको 4 6 और 9 इन तीनों की डिविजिबिलिटी अच्छे से पढ़नी है और अच्छे से इन्हें आपको करना है, ओके। तो अभी अपन इनका ही याद रखेंगे, 2 3 4 5 6 9 और 10 ये अपन ने कर लिया है, सिर्फ 8 और 11 बचा है जो अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए ये वापस से मैं सारे हटा दूंगी, फिर 8 और 11 का करने के बाद वापस से अपन ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा एक साथ करेंगे, ताकि अपना क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा कि हाँ अपन को सारे नंबर की डिविजिबिलिटी आती है या नहीं आती है, ओके। तो बाय।